नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो भाई मेरी स्टोरी इसके अंडरवर्ल्ड में अब सबको वेलकम है। और इस स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो अब जाकर प्लीज़ उस पार्ट में सुनकर आइए। तब तक चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जिसका पार्ट होने वाला है 31। तो चलिए स्टोरी को जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रीवियस पार्ट का थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ ताकि अब सबको समझ में आ जाएगी। तो प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन में कुछ यूँ हुआ था, मतलब आरोही की भाई और रीत की बहन, इन दोनों की सगाई हो जाती है। तो वहाँ पर सब एंजॉय कर रहे थे, मतलब पार्टी टाइप का कुछ माहौल बन चुका था। तो वहाँ पर आरोही की पापा के कुछ पार्टी के लोग आए हुए थे, मतलब कुछ पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिजनेस लोग। तो उनमें से एक लड़का जो कि आरोही के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, और रीत जब ये देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो शायद मैंने यहीं से स्टोरी को ख़त्म कर दिया था, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। इधर तभी रीत ही वहीं पे आती है। आरोही रीत की तरफ एक नज़र देखती है, फिर वो दूसरी ओर अपनी नज़र फैल लेती है, और रीत को ये बात थोड़ा बुरा लगती है। तभी रीत ही उस लड़के की तरफ देखकर उसे कहती है, क्या भाई तुझे थोड़ा सा भी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं है क्या? तभी वो लड़का थोड़ा कंफ्यूज भरी नज़रों से रीत की तरफ देखता है। फिर वो लड़का कहता है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई एम नॉट साइकोलॉजी स्टूडेंट। तभी रीत थोड़ा स्माइल करके कहती है, ऑल्सो मैं भी साइकोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूँ। इधर आरोही भी थोड़ा सवालिया भरी नज़रों से रीत की तरफ देखती है। तभी रीत ही उस लड़के की तरफ देखकर उसे कहती है, अगर कोई तुम्हारी बातों का ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देता तो समझ जाना चाहिए कि उसे तुम्हारी बातों पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वहीं से कट जाना चाहिए। रीत की ये बात सुनकर आरोही थोड़ा रीत की तरफ देखती है। आरोही समझ जाती है कि रीत ही कहना क्या चाहती है, और इधर रीत की ये बात सुनकर उस लड़कों को भी थोड़ा इंसल्ट फील होती है। तभी वो लड़का थोड़ा सा गुस्से में रीत के सामने आता है और उसे कहता है, वैसे तुम कौन होते हो मुझे साइकोलॉजी की ज्ञान या ह्यूमन नेचर की ज्ञान देने वाले? कटना मुझे नहीं, कटना तो तुम्हें चाहिए। उसके बाद रीत कुछ कहने ही वाली होती, तभी आरोही उस लड़के के सामने आके उसे कहती है, एक्सक्यूज मी, अब कुछ पूछ रहे थे ना? तभी रीत ही आरोही को देखती है। तभी वो लड़का थोड़ा स्माइल करके रीत की तरफ देखती है, फिर वो आरोही की तरफ देखकर उसे कहता है, हाँ वो मैं, हाँ एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि क्या आप मेरे साथ डांस कर सकते हो? और रीत जब ये बात सुनती है तो वो गुस्से के मारे अपनी मुठिया खींच लेती है, उसकी जॉ लाइन टाइट हो जाती है। रीत ही आरोही की तरफ देखती है, जैसे कि वो इंतज़ार कर रही है आरोही की जवाब का, लेकिन आरोही रीत की तरफ नहीं देख रही थी। रीत को लग रहा था कि आरोही उस लड़कों को मना करेगी उसके साथ डांस करने के लिए। वो लड़का आरोही के सामने अपने हाथ बढ़ाता है, जैसे कि उसे अपने हाथ मांग रही है डांस करने के लिए। रीत ही एकटक आरोही की तरफ ही देख रही थी। रीत के फेस पे गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, लेकिन उसे अपनी इमोशनल कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप शांत खड़ी होकर सिर्फ ही आरोही की तरफ ही देख रही थी। तभी आरोही एक नज़र रीत की तरफ देखती है, फिर वो अपने हाथ उस लड़के के हाथों पे रख देती है। तभी वो लड़का एक तीखी सी स्माइल पास करता है रीत की तरफ देखकर उसे, जैसे कि उसे चिढ़ा रहा है। फिर वो लड़का रीत के हाथों को पकड़ के उसे डांस फ्लोर की तरफ लाता है, और उसकी कमर पे अपनी लेफ्ट हैंड को रखकर, मतलब जैसे कपल वाला डांस होती है ना, उस टाइप का। आरोही के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना खुशी की ना दुख की। अब खुद देख लो भाई आरोही के एक्सप्रेशन। रीत जब देखती है कि उस लड़के ने आरोही की कमरे पे अपने हाथ रखी है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन फिर भी वो अपनी गुस्से को कंट्रोल करके वही चुपचाप
बिल्कुल शांत ही खड़ी थी। अगर ये एंगेजमेंट अपनी बहन की नहीं होती तो शायद रीति उस लड़के को मार के उसकी हुलिया चेंज कर देती। इधर तो भी वो लड़का थोड़ा हाइट थी आरोही से, तो वो क्या करती है, वो थोड़ा झुककर आरोही के कानों के पास जाके उसे कहता है, वो से आरोही कि ये लड़की चुना है तूने, मतलब पेशेंस लेवल कुछ ज़्यादा ही है इसमें। वो बंदी तो प्यार तुझे करती है लेकिन बस जाहिर नहीं करना चाहती है। वैसे ये तुम दोनों का मैटर है, मुझे बीच में घुसना नहीं चाहिए। तभी आरोही कहती है, मुझे पता नहीं शशांक उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो भी मुझे प्यार करती है लेकिन पता नहीं क्यों किस बात उसको रोक रही है। एक्चुअली ये लड़का कोई और नहीं, आरोही की एक दोस्त ही है, उसकी कॉलेज फ्रेंड, और इसकी पापा भी एक पॉलिटिशियन। और ये दोनों पहले जो भी कुछ बात कर रहे थे बस रीत को दिखाने के लिए। तो ये आइडिया खुद शशांक ने आरोही को दिया था। जैसे कि मैंने पहले भी बोली थी कि वही लड़का मतलब शशांक आरोही के साथ कुछ बात कर रही थी जो कि इस बारे में थी। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी जिस वजह से आरोही ने शशांक को इस बारे में कह दिया था। क्योंकि जब वो यहाँ आई थी ना, वो आरोही को थोड़ा थोड़ा नोटिस कर रहा था, उसकी फेस पे उदासीपन, जैसे वो सैड है। बस इसलिए शशांक ने उसे पूछा था कि कुछ हुआ है क्या। आरोही ने तो पहले मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शशांक ने उसे बार बार पूछने पर आरोही ने उसे बता दिया था। और भाई कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उनके ही फ्रेंड के पार्टनर को जेलसी फील कराने में मजा आता है उन्हें, मतलब चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। तभी शशांक आरोही से बोलता है कि हर वो तुझे प्यार तो करती है, हो सकता है उसका कोई मजबूर होगा, शायद इसलिए बता नहीं रहा है। तभी आरोही उदासीपन के साथ कहती है, ऐसे भी क्या मजबूरी होगा जो मेरी प्यार से जुड़ा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ शशांक हाँ पहली बार आरोही को इस तरह से टूटा हुआ देख रहा था, क्योंकि पहली बार आरोही इतनी सैड थी। आरोही तो एक खुश मिजाज वाली लड़की थी, उसके पास क्या कमी नहीं थी, अच्छी घर, लॉ मिनिस्टर की बेटी और अच्छी परिवार, और डॉक्टर की इंटर्नशिप कर रही थी जो कि 2 महीने के बाद वो पूरी तरह से डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन क्या फ़ायदा, इतना सब होते हुए भी वो जिसे प्यार करती है वो उसका नहीं हो सकता। तभी शशांक आरोही को समझाते हुए उसे कहता है, देख यार कभी कभी ना जो लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना वही लोग सबसे ज़्यादा दूर भागते हैं। आरोही शशांक की तरफ देखती है पर वो कुछ जवाब नहीं देती। एंगेजमेंट की पार्टी अभी भी चल रही थी। प्रीति और रुद्र ये दोनों काफ़ी खुश थे और ये दोनों डांस कर रहे थे, पर आरोही और उसकी दोस्त शशांक ये दोनों जहाँ बात कर रहे थे और रीति वो बिल्कुल चुपचाप एक कोने में शांत खड़ी थी और वो शशांक और आरोही को ही देखी जा रही थी। रीति शशांक को आरोही के इतना करीब देखकर जैसे कि वो अपनी गुस्से को कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रही थी। आरोही शशांक से कहती है, अगर वो मुझे प्यार करती है तो वो मुझसे दूर क्यों भागती है, वही तो हो सकता है कुछ ऐसी मजबूरी। तभी आरोही थोड़ा चुप हो जाती है। तो इस तरह से इनके ये एंगेजमेंट पार्टी ख़त्म होती है और जितने भी गेस्ट वगैरह या आरोही के पापा के कुछ पार्टी के लोग आए थे तो लॉ मिनिस्टर उनके साथ अच्छे से बात वगैरह करके वो लोग चले जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट जा चुके थे। आरोही की दोस्त शशांक वो भी जा चुका था, लेकिन हाँ जाने से पहले वो जानबूझकर एक बार रीत के ही सामने वो हग करके जाती है और जिस वजह से रीत गुस्से के मारे अपनी मुठियाँ खींच लेती है, लेकिन वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखती है। तो अब वहाँ सिर्फ इन दोनों के फैमिली ही थे। इधर रुद्र के माँ और प्रीत के माँ दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के मुस्कुराते हैं और रुद्र के माँ प्रीत के माँ से कहती है, अब दोनों परिवार नहीं एक ही परिवार है। प्रीत की माँ हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, हमें इतना प्यार और इज्जत देने के लिए शुक्रिया।
तभी जल्दी से रुद्र की माँ उनके हाथ को पकड़कर प्रीत के माँ से कहती है, अरे आप ये क्या कर रही है? प्रीत अब सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं है, वो हमारी भी बेटी है। रीत और उसकी बहन प्रीत ये दोनों ही उनके माँ के बगल में खड़े थे। प्रीत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो अपनी बहन के लिए खुश थी। इधर आरोही भी आती है। वो एक बार रीत की तरफ देखती है, लेकिन वो जल्दी से अपनी नज़र घुमा लेती है। रीत भी अपनी नज़र उठाकर आरोही की तरफ देखती है, लेकिन आरोही की नज़र दूसरी तरफ थी, तो वो रीत को नहीं देखती है। फिर ऐसे ही कुछ और बात वगैरह होती है और रीत के फैमिली भी अपने घर के लिए निकलते हैं। रीत के फैमिली यानी कि रीत और उसकी माँ ये तीनों आकर कार में बैठते हैं। कार स्टार्ट होती है, फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर आरोही पीछे से उस कार को जाता हुआ देख रहा था, जब तक उस कार उसके सामने से पूरी तरह गायब नहीं हो जाती। आरोही शायद कुछ तो सोच रही थी, उसके माइंड में कुछ अलग सा चल रहा था। देखते हैं उसके माइंड में क्या चल रही है। कुछ टाइम के बाद का सीन हमें दिखाई जाता है, जहाँ रीत के फैमिली घर आ चुके थे और रीत जैसे ही घर आती है वो कॉल लगाती है आरोही को, क्योंकि रीति जैसे ही घर आई थी उसके सामने और उसके माइंड में सिर्फ आरोही और शशांक के डांस का सीन चल रहा था। यही सोचकर कि आखिर वो लड़का कौन था जिसने आरोही के साथ डांस कर रहा था और वो भी इतने क्लोज हो गए और आरोही ने भी उसे कुछ बोला नहीं। तो अब शायद रीत के मन में जेलसी का वायरस फैल गया था। इधर आरोही भी चुपचाप अपनी रूम में बैठी थी और उसकी मोबाइल फ़ोन भी उसके पास ही पड़ा था। वो देख रही थी कि उसके फ़ोन में बार बार रीत की कॉल आ रही है, लेकिन वो पहली बार रीत के कॉल को इस तरह से इग्नोर कर रही थी। लेकिन रीत तो भाई रीत है, वो भी बार बार कॉल ही करी जा रहा था। लगभग आरोही के फ़ोन पर 10 से 15 मिस कॉल आ चुका था। आरोही ये सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन वो फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाती है। इधर आरोही अपनी फ़ोन को हाथों में लेकर रीत के नंबर को घूरने लगती है और वो मन में कहती है, अब मैं नहीं, तुम भागोगी मेरे पीछे। मतलब उसके चेहरे पे एक तिखी स्माइल थी। तुम खुद को बड़े तिस्मार खान समझते हो ना? अब तुम खुद देखो मैं कैसे तुम्हारे मुंह से आई लव यू उगालती हूँ। मैं तो उस टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं बनूंगी जो दिल टूटने के बाद एक कोने में बैठकर रोना धोना करते हैं। अगर प्यार करते हो तो बताने का दम भी रखा करो। इतना बोलकर वो रीत के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। इधर रीत को जैसे पता चलती है कि उसकी नंबर ब्लैक लिस्ट में जा चुकी है, तो उसका दिमाग खराब हो जाती है। रीत सोचती है, मतलब ऐसे सडनली? पहले तो वो लड़का शशांक, उसके बाद ब्लॉक लिस्ट ही। अब तो सच में रीत को आरोही को खोने से डर लगने लगा था, क्योंकि हम सबको पता है कि रीत आरोही से प्यार करती है, बस उसकी प्रोफेशन की वजह से वो उसको बता नहीं पाती। लेकिन सच तो ये है कि रीत भी आरोही से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये रात ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग आरोही उठकर वो अपनी हॉस्पिटल के लिए रेडी हो रही थी। उसने आज एक बेबी पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती वेयर की थी और हमेशा की तरह उसकी ओपन हेयर, कानों में झुमके, होठों पे थोड़ा सा लिपस्टिक और काजल और माथे पे बस बिंदी एक, और बस इतने में ही वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आरोही अपनी वाइट कोट, फ़ोन और बैग लेके वो जाती है। नीचे डाइनिंग टेबल पर उसके पापा और उसके भाई दोनों बैठे हुए थे और उसकी माँ नाश्ता सर्व कर रही थी। आरोही पहले तो नीचे आके सबको खुशी खुशी गुड मॉर्निंग विश करती है। उसके बाद आरोही भी आके उसके भाई के बगल में बैठ जाती है। आरोही की प्लेट में भी उसकी माँ नाश्ता सर्व करती है। आरोही खाना खाने लगती है। खाते खाते आरोही उसके भाई रुद्र से कहती है, भाई क्या आज तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ने जाओगे? उसकी भाई भी हाँ में भरती है। थोड़ी देर बाद आरोही अपना नाश्ता कंप्लीट करके वो घर के बाहर आती है। उसकी भाई भी कार के चाबी लेके उसके पीछे पीछे आता है, क्योंकि उसे छोड़ने जाएगी हॉस्पिटल। आरोही कार की डोर ओपन करके वो जाके सीट में बैठ जाती है। फिर रुद्र भी वो भी जाके ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार को स्टार्ट करके ये लोग हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं।
तो भाई आज की स्टोरी बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। मैं कोशिश करूँगी इसके पार्ट लंबे करने में। देखो भाई, स्टोरी बढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस अपलोड करने में ना मुझे बहुत दिक्कत होती, क्योंकि यहाँ इतना नेटवर्क प्रॉब्लम है कि क्या बताऊँ। सोचो बस 20 मिनट के एक वीडियो अपलोड करने में लगभग 2 या 3 घंटे लग जाती है, तो क्या ही बताऊँ। और ऊपर से मेरे फ़ोन के बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो बस इतना ही भाई, अपलोड करने के लिए ना मुझे बाहर जाना पड़ता है। यही भाई इरिटेट हो के मैं स्टोरी को क्वाइट कर दिया था, लेकिन फिर सोचा पर और भी एक रीज़न स्टोरी क्वाइट करने की, मेरी वो उस चैनल में ना बहुत सारे प्रॉब्लम आई, इस वजह से उस चैनल को मैंने छोड़ने की सोची। तो चैनल अभी भी है, पर बस स्टोरी उस चैनल पे मैं शायद और कभी भी पोस्ट नहीं करूँगी। बस इस चैनल पे ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भाई इस चैनल को भी। जितना प्यार उस चैनल को दिया था, प्लीज़ वैसे ही इस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।